हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट से रिलेटेड पार्ट 6वां क्वेश्चन। और आज का जो पार्ट 6 में हम इंक्लूड करेंगे वो करेंगे वैक्यूम सेक्शन। इससे पहले मैं पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 सब ऑलरेडी बना रखे हैं और आप इसे देखने से पहले वो सारे पार्ट जरूर देखें। और पार्ट 1 तो बिल्कुल देखना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, वैक्यूम सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, वो इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ पीएफडी, यानी कि वैक्यूम सेक्शन का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बताइए विद द हेल्प ऑफ पीएफडी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसे फ्लो शीट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज वैक्यूम सेक्शन फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ यूरिया। हम यूरिया की प्योरिफिकेशन के लिए वैक्यूम ही क्यों यूज करते हैं, क्या ऐसा रीजन है। उसके बाद दोस्तों, वैक्यूम सेक्शन का स्टार्टअप कैसे करोगे, वैक्यूम सेक्शन का शटडाउन कैसे लोगे, वाई वी नीड टू स्टेप वैक्यूम सेक्शन। आप जानते हो कि जो वैक्यूम सेक्शन है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन और दूसरा सेकंड स्टेज वैक्यूम सेक्शन। तो ऐसा क्या है, क्या रीजन है कि हम वैक्यूम सेक्शन को दो भागों में बांटे, फर्स्ट स्टेज में अलग, सेकंड स्टेज में अलग। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम डायरेक्ट सेकेंडरी स्टेज ही बस बनाएं, एक ही वैक्यूम कंसंट्रेटर एक ही बनाएं, दूसरा ना बनाएं, या पहला ही बनाएं दूसरा ना बनाएं, दूसरा बनाएं या पहला ही ना बनाएं, कोई एक ही बनाते हैं। हम दो स्टेप में क्यों करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इन फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन। फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन का प्रेशर कितना रखते हैं। प्रेशर इन सेकेंड स्टेज वैक्यूम सेक्शन, सेकेंड स्टेज में वैक्यूम कितना रखते हैं। व्हाट, ये दोस्तों कोई आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रेशर इन फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन, फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन में प्रेशर कितना रखते हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत इजी है, तुरंत मैं बता दूंगा कि 0.3 एटा होता है। तो 0.3 एटा जो होता है दोस्तों, अगर बता तो दोगे, लेकिन ये एटा क्या है, इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, पीएसआई में चेंज करेंगे, टोर में चेंज करेंगे तो कितना होगा। तो ये वैल्यू सारी पूछी जाएगी, नहीं तो वो तो आसान बात है, हम भी बता देते हैं कि प्रेशर इन फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन ओनली 0.3 एटा है, 0.3 एटा या 0.03 एटा सेकेंड में है। तो ये सिंपली हम बता सकते थे, लेकिन अब एटा को आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, बार में चेंज करो, टॉर में चेंज करो, ये सारी चीज़ें प्रेशर की यूनिट को लेके बहुत बड़ा वो हो जाता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि एटा को हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरी वीडियो पे सर्च करके वो टॉपिक देख सकते हो, उसमें मैंने डायरेक्ट बताया है कि अगर एटा को हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सोल्यूशन कंपोजिशन आउटलेट फर्स्ट स्टेज वैक्यूम। फर्स्ट स्टेज वैक्यूम से जो वैक्यूम, फर्स्ट स्टेज वैक्यूम का जो सेपरेटर है, तो उससे जो हमारा सोल्यूशन निकलता है उसमें अमोनिया कितनी होती है, यूरिया कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, वाटर कितना होता है, वो हमें पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज वैक्यूम के बाद हमारा जो कंपोजिशन है, उस सोल्यूशन है, उसका कंपोजिशन क्या है। इसी तरह सेकंड स्टेज के बाद हमारा सेकंड स्टेज जो वैक्यूम का सेकंड स्टेज वैक्यूम है, उसके सेपरेटर से जो हमारा लिक्विड का सोल्यूशन का जो है कंपोजिशन है वो पूछा जाता है कि उसमें यूरिया कितनी होती है, उसमें अमोनिया कितनी होती है, उसमें CO2 कितनी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन 10 रीजन फॉर पुअर वैक्यूम। पुअर वैक्यूम के 10 रीजन बताइए। उसके बाद अगर पुअर वैक्यूम का 10 रीजन, मतलब वैक्यूम पुअर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, उसका रीजन बता दो। उसके बाद व्हाट इज द एक्शन फॉर मेंटेनिंग वैक्यूम इफ वैक्यूम पुअर। अगर वैक्यूम पुअर मिल रहा है तो ऐसा क्या करें कि वैक्यूम जो है पुअर ना मिले, अच्छा मिले, जितना सेट है उतना मिले। तो वैक्यूम मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्शन लेंगे। अगर वैक्यूम पुअर मिल रहा है तो वैक्यूम को पुअर ना दे के हमें वैक्यूम अच्छा चाहिए, पुअर का उल्टा बेस्ट चाहिए, तो बेस्ट वैक्यूम के लिए क्या क्या एक्शन आप लोगे। इसके बाद डोम फ्लशिंग। डोम फ्लशिंग क्या होती है, कब करते हैं और उसका जो है कैसे करते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूछा जाता है।
हाउ वी क्रिएट वैक्यूम इन वैक्यूम सेक्शन। वैक्यूम सेक्शन में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये पूरा पूछा जा सकता है। किस विधि से हम वैक्यूम बनाते हैं वैक्यूम सेक्शन। व्हाट इज द ल्यूट, व्हाट इज ल्यूट, लूट, LUTE, ल्यूट। वाई वी प्रोवाइड ल्यूट फ्रॉम MB6E टू E15। दोस्तों ये ल्यूट क्या होता है, और जो है ल्यूट क्यों क्यों हम प्रोवाइड कराते हैं। जब जो फर्स्ट स्टेज वैक्यूम है और सेकेंड स्टेज वैक्यूम है, तो दोनों फर्स्ट स्टेज वैक्यूम का जो सोल्यूशन है, जैसे ही हमारा सेकेंड स्टेज के जो है E15 में जा रहा है, तो वहाँ पे हम बीच में देखोगे वो लाइन पूरी ऐसे है, यू लूप, ये लूप में है, ये यू लूप में है। तो ऐसा क्या है दोस्तों, क्यों है लूप देने का क्या है, क्यों हम MB6 से E15 तक जो सोल्यूशन जा रहा है उसमें यू लूप दे के भेज रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूरिया मेल्ट पंप जो है P8, यूरिया मेल्ट पंप जो है P8 का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताओ। यानी कि उसमें इम्पेलर किस टाइप का है, केसिंग किस टाइप की है, और NPSH क्या है, NPSH-A क्या है, NPSH-R क्या है। मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पंप में जितने पॉइंट आते हैं वो सारा पीरियड का बताओ। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पंप की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लो कौन कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद ये जो P8 है, यूरिया मेल्ट पंप का स्टार्ट कैसे करोगे, यूरिया मेल्ट पंप को स्टॉप क्यों कैसे करोगे, यूरिया मेल्ट को हैंड ओवर करना है तो कैसे हैंड ओवर करोगे, यूरिया मेल्ट पंप की रूटीन फ्लशिंग करनी है तो रूटीन फ्लशिंग उसकी कैसे करोगे। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बायरेट फॉर्मेशन, अवॉइड बायरेट फॉर्मेशन एक्शन। यानी कि बायरेट फॉर्मेशन क्या होता है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे बायरेट फॉर्मेशन होता है, और कौन कौन से रेमेडीज एक्शन हैं जिसको अगर हम लें तो बायरेट फॉर्मेशन न हो, और बायरेट फॉर्मेशन पौधों के लिए कैसे नुकसान देता है, क्या करता है ऐसा पौधों में, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में पूछा जाएगा यूरिया सोल्यूशन टेम्परेचर हाई। तो व्हाट इफ एनालिसिस में हम तीन चीज़ को लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं रीजन, उसके बाद लेते हैं इम्पैक्ट, उसके बाद लेते हैं रेमेडीज एक्शन। जैसे ये पूछ रहा है कि यूरिया सोल्यूशन जो है जो प्रीलिंग टावर को जा रहा है, तो जो प्रीलिंग टावर को जो यूरिया सोल्यूशन जा रहा है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका बढ़ने का रीज़न क्या है, और टेम्परेचर बढ़ने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो ऐसा क्या करेंगे टेम्परेचर डाउन नॉर्मल हो। उसके बाद व्हाट इफ यूरिया सोल्यूशन टेम्परेचर डाउन, अगर यूरिया सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है जो प्रीलिंग टावर को जा रहा है फाइनल 145 के अप्रॉक्स वाला, तो अगर उसका टेम्परेचर डाउन है तो उसका रीज़न क्या है, डाउन होने का रीज़न क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उसका जो है रेमेडी एक्शन कैसे लेंगे। ये है दो वाटर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद P8 पंप कैविटेट कर रहा है यानी कि लोड नहीं ले रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है। आपका जो यूरिया जो है मेल्ट पंप जो है कैविटेट कर रहा है, P8 पंप कैविटेट कर रहा है, तो क्या क्या ऐसा पॉसिबल कारण है जिसके कारण वो कैविटेट कर रहा है, लोड नहीं ले रहा है, उसका रेमेडीज एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉब्लम कम्स इन यूरिया प्लांट, सॉरी प्रॉब्लम कम्स इन वैक्यूम सेक्शन। वैक्यूम सेक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, आप जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चोकिंग की है। यूरिया सोल्यूशन तुरंत चोक कर देता है लाइनों को, उसको रिमूव करो पूरा दिन खराब, पूरी रात खराब हो जाती है। तो प्रॉब्लम कम्स इन वैक्यूम सेक्शन में। और इसके अलावा एक तो चोकिंग है, चोकिंग ऑफ यूरिया है, कहीं भी टेम्परेचर डाउन हो तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या है वो सारी प्रॉब्लम पूछा जाता है। उसके बाद हजार्ड्स इन वैक्यूम सेक्शन, वैक्यूम सेक्शन में कौन कौन से हजार्ड्स हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा वैक्यूम सेक्शन का जो है पार्ट 6 अच्छा लगा होगा, और अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है वैक्यूम सेक्शन पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी उसको इंक्लूड करके वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, इनके सारे आंसर आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।